जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार फेसबुक पेज में। मंत्र शोधन विधि के अंतर्गत एक विधान है जिसमें यह आता है कि अगर हमारे घर में मृत्यु सूतक या जन्म सूतक लग जाए तो घर में जो भी दीक्षित साधक हैं, जिनको उनके गुरु के द्वारा किसी भी प्रकार की दीक्षा के माध्यम से मंत्र आदि की प्राप्ति हुई है, तो यह माना गया है कि उन मंत्रों को भी शौच आदि लग जाता है, यानी कि उनकी भी सूतक लगती है और उन्हें भी सूतक की निवृत्ति उनकी भी करानी चाहिए। अगर हम लोग सूतक निवृत्ति आदि नहीं कराते हैं और सीधे ही मंत्र जाप करने लगते हैं तो उसका फल जो है कहीं ना कहीं हमें प्राप्त नहीं होता है, और साथ ही पहले से किसी प्रकार की सिद्धि आदि की हमें प्राप्ति हुई होती है तो वह सिद्धि भी कुंठित हो जाती है। तो यह विधि केवल मंत्र के साथ ही नहीं, हमारे शरीर के साथ और साथ ही जिस जप माला का हम प्रयोग करते हैं उस पर भी होता है, जो हम माला धारण करते हैं उस पर भी होता है। तो जैसे हम सूतक निवृत्ति के पश्चात जब गौरी गणपति आदि का पूजन हो जाता है, सारा प्रमुख कार्य पूर्ण हो गया, वार्षिकी इत्यादि अगर श्राद्ध हो जाती है, तो जब सूतक निवृत्ति हो जाएगी तब जा करके सर्वप्रथम तो व्यक्ति स्वयं के शरीर के ऊपर में यज्ञोपवीत आदि को बदलेगा। कवच आदि जो शरीर पर धारण किए हुए हैं उनमें अगर धागे का, कच्चे धागे आदि का प्रयोग किया गया है तो उसे बदलेंगे। तत्पश्चात जो माला हम अपने गले में पहनते हैं अगर वह धागे से बनी हुई है तो उसे भी बदला जाएगा। इन सभी चीज़ों को लगभग प्रायः सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन जिस माला से हम जाप करते हैं, हमारी जो जप माला होती है, उसके भी धागे को बदला जाता है। या फिर अग्नि दर्शन इत्यादि कराने की विधि है जिसमें हम गौमुखी को पहले धो लेते हैं और माला का भी प्रक्षालन आदि करके जो भगवती गंगा आदि के मंत्र है, पौराणिक लोग जो पौराणिक मंत्रों से और वैदिक जो है वेद मंत्र आदि से उसके शुद्धिकरण करते हैं। तत्पश्चात जो है अग्नि देव का आवाहन करके उनसे अग्नि के बीच से माले को जल्दी से कभी तीव्रता के साथ में, मतलब इधर एक तरफ से दूसरी तरफ ले करके जाते हैं, जिसे अग्नि दर्शन की वृद्धि करते हैं। हल्का सा ताप जो है माले को लगता है और कहते हैं कि अग्नि के स्पर्श मात्र से माला जो है शुद्ध हो जाती है। या फिर जो लोग उसके धागे को बदलते हैं तो पुनः से जो है उसकी प्राण प्रतिष्ठा आदि विधि कर लेते हैं। तो यह माला को शुद्ध करने की विधि होगी। और ऐसे अगर आपके पास 5 माला है तो 5 माला को आपको करना चाहिए जिससे कि उसकी सूतक निवृत्ति आदि हो जाए। इसके पश्चात मंत्र की सूतक निवृत्ति किस प्रकार से होती है, तो मंत्र के अशौच को दूर करने के लिए जो भी मूल मंत्र है आपका, गुरु प्रदत्त जो मुख्य मंत्र है, उसके आदि और अंत में प्रणव लगाने की विधि बताई गई है कि संपुटित करके जाप करना चाहिए। संपुटित करके कितना जाप करेंगे, तो जितना आप प्रतिदिन जाप किया करते थे, जैसे उदाहरण के लिए अगर आप प्रतिदिन 5 माला जाप करते थे तो अशौच दूर करने के लिए सूतक समाप्त होने के पश्चात प्रथम दिन जो है प्रणव से संपुटित करके उस मंत्र का 5 माला जाप करेंगे। लेकिन अगर आप प्रणव के अधिकारी ही नहीं हैं या आपको ऐसे उपदेश प्राप्त नहीं है कि प्रणव आदि का प्रयोग करना है, तब आपको तांत्रिक प्रणव या देवी प्रणव का भी प्रयोग करना चाहिए। उसके माध्यम से भी आपकी सूतक निवृत्ति मंत्र की हो जाएगी। तांत्रिक प्रणव में औं बोलते हैं हम लोग, औरत वाला औ के ऊपर अंक की मात्रा लगाने से जो उच्चारण होगा तो औम हो जाएगा। और साथ ही देवी प्रणव जो है वह ह, आधा र और बड़ी की मात्रा, तो यह जो है देवी प्रणव हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग संपुट लगा करके जब मंत्र का जाप करते हैं तो सूतक निवृत्ति आदि हो जाती है, जन्म और मृत्यु शौच दूर हो जाता है। और उसके पश्चात उस मंत्र का कम से कम 51 आहुति या 1 माला हवन कर देने से मंत्र पुनः अपनी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। आप पहले 1.25 लाख जाप किए हैं या हजारों जाप किए हैं या 11 लाख जाप किए हैं तो वह जो सिद्धि आपकी बनी हुई थी, वह जो ऊर्जा बनी हुई थी, वह पुनः आपको प्राप्त हो जाता है। अशौच को दूर किए बिना अगर आप जाप आदि करते हैं तो सिद्धि की हानि होती है, मंत्र दूषित रह जाता है। और कालांतर में मांगलिक कार्य इत्यादि में या किसी भी कार्य में जब आप उस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो ना वो कार्य भी सिद्ध नहीं होगा, साथ ही उसका दुष्प्रभाव भी आप ही को प्राप्त होने लगेगा और आप देवता और मंत्र को दोष देते रह जाइएगा। इसके सिवाय एक बात और होता है कि बहुत से ऐसे मंत्र हैं जिनमें प्रणव का उच्चारण करने के लिए मनाही होती है या फिर प्रणव का उच्चारण ही नहीं होता है। तो ऐसे मंत्रों के जाप के लिए अगर गुरु जी ने निर्देशित किया है तो उनसे आदेश ले करके केवल, जैसे उदाहरण के लिए आप रोज 5 माला जाप कर रहे हैं तो पहले माले को आरंभ करने से पहले एक बार आप प्रणव का उच्चारण करेंगे और जो 5वें माले का पूर्ति हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगा, तब आप अंत में एक बार प्रणव का उच्चारण करेंगे। इससे भी शौच आदि की जो विधि है वो शुद्ध हो जाती है, आप ठीक कर लेते हैं। इसके सिवा एक बात और आती है कि
बहुत सारे लोग प्रचलन में यह बोलते हैं कि मंत्र को अगर जागृत करना है, उसकी तीव्रता का आभास करना है, तो आप प्रतिदिन जाप के समय में आदि और अंत में प्रणव लगा करके जाप करें। यह विधि सदैव नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सूतक आदि दोष में नहीं हैं और आप बार बार इस प्रक्रिया को करते हैं तो इससे भी हानि होती है। व्यर्थ में किसी को परेशान करिएगा तो मंत्र साक्षात देव स्वरूप होते हैं, यह सभी को पता है। उन्हीं मंत्र की ऊर्जा से हमारे लिए देवत्व का निर्माण होता है, ऊर्जा की निर्माण होती है। और आप जबरदस्ती जब इस प्रकार के मंत्रों के साथ कार्य करते हैं तो मंत्र दोष, मंत्र श्राप आपको लगता है। और दूषित मंत्र जब आपको श्रापित कर देते हैं, श्राप आदि लग जाता है, तो फिर उसकी निवृत्ति के लिए बहुत दिक्कत होने लगती है। इसलिए कभी भी मंत्र शोधन की जो है मूल प्रक्रिया है उसे समझ करके ही करना चाहिए, आवश्यकता के समय ही करना चाहिए। किसी के कहे जाने पर यह कार्य नित्य नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपके गुरु ऐसा उपदेशित कर रहे हैं, जिनसे आप दीक्षित हैं और वो समर्थशाली व्यक्ति हैं, सिद्धि आदि की प्राप्ति है, मंत्र के ज्ञान रखते हैं, या किसी प्रकार के शुभ और वैसे शास्त्रोक्त ग्रंथ आदि से लेकर के वो आपको उपदेशित कर रहे हैं, आपको उनके ऊपर भरोसा है, विश्वास है, तभी आप इस प्रकार की क्रियाविधि को अपनाइए। कहीं से सुन के, देख के, पढ़ के स्वयं से ऐसी प्रक्रिया अगर आप करते हैं तो इसका बहुत बड़ा दोष आपको लगता है। साथ बने रहें। जय मां विंध्यवासिनी।